तो गाइस आज की एनिमे बहुत ही कमाल के। इस एनिमे में हमें 5 रेसेस के बारे में बताया जाता है और एक हीरो की वजह से ह्यूमंस उन सभी रेसेस से जीत सकी। पर हमारा मेन कैरेक्टर काय एक ऐसे टाइमलाइन में चला जाता है जहाँ पर ह्यूमंस बाकी के रेसेस से हार चुकी होती है। काय को उस दुनिया में कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है और अब काय सब कुछ वापिस से नॉर्मल करना चाहता है। इस एनिमे में हम यही देखने वाले हैं कि क्या काय वापिस से सब कुछ नॉर्मल कर पाएगा। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काय अपने दोस्तों के साथ ग्रेवयार्ड को देखने के लिए आया होता है। उसके दोस्त काय को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं पर काय उनसे कहता है कि अब वो यहाँ से नहीं जा सकता है। काय उस ग्रेवयार्ड की तरफ देखने लगता है और फिर काय बताता है कि उस ग्रेवयार्ड के अंदर डीमंस, क्लेस्टल्स, स्पिरिट और मैथिकल बीस्ट हैं, जिन्हें हीरो ने हराकर उस ग्रेवयार्ड के अंदर सील कर दिया है और यूर्जा फेडरेशन इस पर नजर रखने का काम करती है। काय को ग्रेवयार्ड में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है और वो वापस से जाने लगता है। फिर आश्रन कहता है कि काय अपने काम को बहुत ही सीरियस लेता है, जिस पर साकी कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और हम काय की वजह से यहाँ पर रिलैक्स बैठे हुए हैं। उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते और आश्रन काय से पूछते हैं क्या पिछले 100 सालों में डीमंस उस ग्रेवयार्ड से बाहर नहीं आए हैं। काय बताता है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ और हमारे एजेंसी का काम इस पर नजर रखने का है, इसलिए हम ऐसा नहीं होने दे सकते। आसरन कहता है कि इस दुनिया में 4 और ग्रेवयार्ड है और यहाँ के लोग इसको लेकर सीरियस नहीं है, तो हमारा सीरियस होना वेट है। जिस पर काय कहता है कि वो लोग भी इस बात को लेकर सीरियस होंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर डीमंस आजाद हो गए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। साकी उससे कहती है कि तुम्हें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए और वैसे भी डीमंस कभी भी जिंदा नहीं होने वाले हैं। काय कहता है कि मैं फिर भी ये बात कंफर्म करना चाहता हूँ और उसके बाद वो सभी एजेंसी में आ जाते हैं, जहाँ काय और आश्रन वर्चुअल ट्रेनिंग कर रहे होते और एक ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। तभी सिस्टम उन्हें वार्निंग देता है कि इस ट्रेनिंग लेवल पर वो इंजर्ड हो सकते हैं, पर काय बात नहीं मानता है। उसके बाद जैसे ही ड्रैगन काय पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है तभी साकी ट्रेनिंग को रोक देती है। वो काय से कहते हैं कि तुम्हें पहली वार्निंग दी गई है पर तुम फिर भी बात नहीं मानते हो, इस तरह से तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। और काय कहता है कि अगर तुम्हारी जान खतरे में नहीं होगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर साकी उससे कहती है कि अगर तुम हीरो सीड के टाइम के होते तो शायद से तुम भी उनकी तरह एक ग्रेट हीरो होते। हीरो सीड ने उस टाइम के 4 रेसेस को हीरो को अकेले ही जिता दिया था और ऐसा करने वाला वो पहले थे। काय बताता है कि उनके पास जो सोर्ड थी वो बहुत ही पावरफुल थी और उसका यूज करके हीरो सीड ने सभी को हराया था और ह्यूमंस को बचाया था। फिर साकी बताती है कि क्या हीरो सीड सच में थे, क्योंकि हमारे पास सभी हीरोज की फोटो पर हीरो सीड की फोटो नहीं है। जिस पर काय कहता है कि तुम्हारी बात सच है, पर ऐसा मानने में क्या है कि कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है। फिर साकी आश्रन के पास आ जाती है और उसको उठने के लिए कहती है और वो उन दोनों से कहती है कि जेनी का प्रमोशन होने वाला है, इसलिए हमें उसके लिए गिफ्ट लेना होगा। और आश्रन बताता है कि मैंने उसको फ्लावर्स देने का सोचा है। जिस पर साकी उससे कहती है कि हमें जेनी को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए और वैसे भी वो हेडक्वार्टर में 17 की एज में जा रही है, जिससे कि वो हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गई जो कि हेडक्वार्टर में जा रही है। इसलिए मुझे पता है कि उसको पहले बहुत ही सारे लोग फ्लावर्स दे चुके होंगे, इसलिए हमें उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना होगा। और इधर काय के फोन पर जेनी का मैसेज आता है। वो काय को अकेले बात करने के लिए बुला रही होती है और ये देखकर साकी और आश्रन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं, पर काय वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो जेनी से मिलता है। वो जेनी से कहता है कि आज तुम बहुत ही जल्दी आ गई और मुझे लग रहा था कि तुम्हें आने में बहुत ही टाइम लगेगा। जिस पर जेनी उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और वैसे भी मैं कुछ दिनों बाद हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे टाइम के लिए पंक्चुअल रहना होगा। और वो काय से पूछती है कि तुमने आज यूनिफॉर्म क्यों पहनी है और तुम्हारी तो ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी है। जिस पर काय बताता है कि मैं ट्रेनिंग करके सीधा यहाँ पर आया हूँ। और वो जेनी से पूछता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जेनी काय को बताती है कि मैंने तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए बुलाया है और मुझे आश्रन और साकी के लिए गिफ्ट्स लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सभी मुझे गिफ्ट देने वाले हो, इसलिए मैं हेडक्वार्टर में जाने से पहले तुम सभी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ। वैसे भी हम बहुत ही कम मिल पाएंगे। और काय जेनी से कहता है कि तुम 2 साल के बाद वापस जाओगी, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पर जेनी बताती है कि 2 साल के बाद साकी और आश्रन दोनों रिटायर होकर सिविलियन बन जाएंगे, जिसके बाद सिर्फ हम दोनों ही रहने वाले, इसलिए मैं उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने लगते और उसके बाद जेनी काय से कहती है कि तुमने एक बार बताया था कि तुम उस ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए थे और उन्हें हीरो सीड की सोर्ड भी दिखाई दी थी। जिस पर काय बताता है कि तुम्हारे फादर ग्रेवयार्ड को चेक करने के लिए उसके अंदर जा रहे थे, तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट करी और उसके अंदर जाने के बाद मुझे सीड की सोर्ड दिखाई दी, पर मुझे पता था कि मेरी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला, इसलिए मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। फिर जेनी काय से पूछती है कि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है और काय कहता है कि 2 साल के बाद तुम हेडक्वार्टर से वापस आ जाओगी। जिस पर जेनी कहती है कि मैं उसके
बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और तभी काय को सब कुछ हिलते हुए दिखाई दे रहा होता है, पर ये सिर्फ काय को ही दिख रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पर एक टाइम पोर्टल खुलता है और वो काय से कहते हैं कि हम यहाँ के टाइम पीरियड को चेंज करने वाले हैं। तभी काय देखते हैं कि उसके आसपास की जगह तबाह हो चुकी होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस समय कहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो काय पर अटैक करने लगता है और काय भी अपना वेपन निकाल कर उससे फाइट करने लगता है। काय उस ड्रैगन के सभी मैजिक को ब्लॉक कर रहा होता है और उसके बाद उस ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे कि वो ड्रैगन अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है। काय सोच रहा होता है कि उसको ट्रेनिंग की वजह से आज वो जिंदा है। और उसके बाद ड्रैगन काय के नीचे से मैजिक सर्कल बनाकर अटैक करता है, पर काय उससे भी बच जाता है और ड्रैगन पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। लेकिन उस ड्रैगन की स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, उस पर सोर्ड का असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद काय सोर्ड में लगी ट्रिगर को दबाता है और उसके बाद वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। काय कहता है कि इस वेपन से उसने ट्रेनिंग के अंदर भी एक पेंटोम ड्रैगन को मारा है, इसलिए ये असली ड्रैगन पर भी सेम काम करती है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो काय से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम ह्यूमंस इस तरह से ड्रैगन को मार सकते हो। काय उस ड्रैगन से कहते हैं कि तुम ह्यूमन लैंग्वेज इतने अच्छे से कैसे बोल पा रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे ह्यूमन से अपनी बात मनवाने के लिए उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करनी पड़ती है। पर उसको काय बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसलिए वो उस पर अपने मैजिक से अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन तभी साकी आके काय को बचा लेती है। साकी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और काय उसे देखकर उससे पूछते है क्या तुम साकी हो। जिसे सुनने के बाद साकी काय से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर काय आसरन से पूछता है, पर उसको भी याद नहीं होता है कि काय उनसे आर्मी फोर्स के बारे में पूछता है। जिस पर साकी उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है, और वो बताती है कि सभी रेसेस के डीमंस हमारी दुनिया को तबाह कर दिया है। जिसे सुनने के बाद काय पूछते है कि बाकी के इंसानों का क्या हुआ। जिस पर साकी बताते है कि हम सब पहले ही सेफ जगह पर चले गए थे। उसके बाद वो काय को अपने साथ अंडरग्राउंड सिटी के अंदर ले जाते और जहाँ पर ह्यूमंस ने अपनी दुनिया बनाई थी। वो सभी बहुत ही खुश थे और काय उनसे पूछते कि ह्यूमंस यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। जिस पर साकी बताते कि उन डीमंस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। फिर काय पूछता है कि आर्मी फोर्स ने उन डीमंस को रोका नहीं, और साकी कहती है कि वो डीमंस बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हम उनसे नहीं जीत सकते। और काय हीरो सीट के बारे में पूछता है और वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी हीरो सीट के नाम का प्रश्न नहीं है। तभी वहाँ पर मेन आर्मी आ जाती है और आसरन कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सारी सिटीज है जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, इसलिए कुछ यूनिट बनाए गए जो कि उन सिटीज को प्रोटेक्ट करती है और मेन आर्मी डीमन से लड़ती है। जिसके बाद काय देखते हैं कि उस आर्मी की कमांडर जेनी होती है और साकी जेनी को रिपोर्ट दे रही होती है कि हमें ये पर्सन बाहर मिला था। काय जेनी से बातें करने की कोशिश करता है, पर जेनी को भी काय याद नहीं होता है। उसके बाद काय जेनी से कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले हम दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे थे, तो तुम भला मुझे कैसे भूल सकती हो। और वो काय से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम भला किसकी बात कर रहे हो। जिसके बाद काय जेनी के पास आता है और उससे कहते हैं कि तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो। और तभी एक लड़की काय को जेनी के पास से आने से रोक देती है। उसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है और काय बुक में हीरो सीट और अपने बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि इस दुनिया में उसके और हीरो सीट के बारे में कोई भी नहीं जानता है। फिर काय सोचता है कि अगर हीरो सीट इस दुनिया में नहीं है तो वो ग्रेवयार्ड भी नहीं होगा, और तभी वो देखता है कि वो ग्रेवयार्ड इस दुनिया में अभी भी है। फिर काय उस ग्रेवयार्ड के बारे में साकी से पूछता है, पर उसको भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जिसके बाद काय उस ग्रेवयार्ड के पास चला जाता है और उस ग्रेवयार्ड का गेट खुला होता है। काय उसके अंदर जाता है और उसको वहाँ पर हीरो सीट की सोर्ड दिखाई देती है और काय उस सोर्ड को निकालता है। जिसके बाद वो सोर्ड काय से कहते हैं कि तुम अब इस सोर्ड के ओनर हो और इस सोर्ड का नाम कोड होल्डर है। तभी काय वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एक लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में हाफ डीमन और हाफ एंजल होती है। वो काय से मदद मांग रही होती है और काय उससे पूछते है कि तुम कौन हो। काय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसकी दुनिया में हीरो सीट ने सभी रेसेस के डीमंस को खत्म किया था, पर यहाँ पर उसकी दुनिया तबाह हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी काय को पहचान क्यों नहीं पा रहा है। उसके बाद काय उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहते कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा, पर तुम मुझ पर अटैक नहीं करना। और जैसे ही काय उस चैन पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है तो वो चैन पर कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद काय को हीरो सीट की सोर्ड याद आती है और वो उस सोर्ड का नाम कोड होल्डर याद करता है। जिसके बाद उसकी सोर्ड हीरो सीट की सोर्ड होली सोर्ड में चेंज हो जाती है और उस सोर्ड का यूज करने के बाद वो उस लड़की को आजाद करता है। आजाद होते ही वो लड़की गुस्से में कहती है कि वो वेंसिया को खत्म कर देगी और उसके बाद वो काय पर अटैक करने लगती है, पर काय उसके अटैक से बच जाता है और फिर वो लड़की पर अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक से अटैक करता है, जिसे काय अपनी होली सोर्ड से खत्म कर देता है। और ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और काय से पूछती है कि तुम किस तरह के डीमन हो। जिस पर काय उससे कहता है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ जिसने तुम्हारी मदद की है। फिर वो लड़की काय से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे डीमन से बहुत ही ज्यादा नफरत है और मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर वेंसिया ने भेजा है। जिस पर काय उससे पूछते है कि तुम किस रेसेस से हो, पर वो लड़की काय से कहती कि मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। फिर काय उसको अपना नाम बताता है और वो फिर लड़की अपना नाम रिन बताती है। काय रिन से पूछते क्या तुम डीमन की
हीरो वेंसिया के बारे में बात कर रही हो, जिस पर रिन कहती कि हाँ मैं उससे यहाँ पर लड़ रही थी, पर पता नहीं कैसे मैं इस जगह पर कैद हो गई और मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद काय रिन से पूछते क्या तुम सच में इतने स्ट्रॉन्ग हो, वेंसिया से फाइट कर सकती हो, जिस पर वो काय को बताती कि मैं डीमन की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती हूँ। और वो काय से कहती कि तुम भी तो स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मेरी स्ट्रॉन्ग मैजिक को कैसे रोका, जिस पर काय बताता है कि उसने तो इस सोर्ड का यूज करके उस मैजिक को रोका है। फिर वहाँ पर एक रोबोट आ जाती है और वो रिन पर अटैक करती है, पर काय रिन को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं और तभी वो रोबोट रिन को पकड़ लेती है, जिससे कि रिन को दर्द हो रहा होता है और काय अपने सोर्ड का यूज करके रिन को बचा लेता है। और वो रोबोट सोच रहे होते हैं कि वो फोरबिडन सोर्ड यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद वो दोनों वापस से ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच जाते और रिन काय को हक कर लेती है। उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता और वो काय से कहती कि आज से पहले किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है, मुझे कैलिस्टिकल स्पिरिट विचेस रेसेस के लोगों ने अपने साथ रखने से मना कर दिया और सबसे बुरे तो डीमंस थे, वो मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। काय को रिन की सिचुएशन बिल्कुल अपनी तरह सेम लग रही थी और वो उससे कहते हैं कि मुझे भी इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है, जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया हूँ हीरो सीड ने सभी रेसेस के हीरो को हरा दिया था, पर यहाँ पर तो सब कुछ तबाह हो रखा है। फिर रिन उससे कहती कि मैं जब यहाँ पर वेंसिया से लड़ रही थी तब ह्यूमंस अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे, पर पता नहीं कैसे डीमंस ने सब कुछ तबाह कर दिया। और ये सुनने के बाद काय रिन से कहता है कि हम दोनों सेम टाइम से यहाँ पर आए। ये सुनकर रिन बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन अचानक से रिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और काय उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो काय से कहती कि मुझे ह्यूमंस पर भरोसा नहीं है। काय उससे पूछते है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, जिस पर रिन उससे कहती कि तुम बाकी सबसे बहुत ही अलग हो, तुमने मेरी जान बचाई है और इसलिए मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ। और काय उससे कहते है कि तुम्हें मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड में चलना चाहिए, अगर तुम्हें वहाँ पर अच्छा ना लगे तो तुम वापस से आ सकती है। और ये सुनने के बाद रिन काय की बात मान लेती है। उसके बाद वो उसके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है और काय इस बात से खुश था कि रिन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उसने अपने विंग्स को छुपा लिया था, पर वो ह्यूमंस को देखकर थोड़ा डर रही थी और उसने मैजिक का यूज करने की कोशिश की थी। तभी रिन बात लेकर आती है और काय से कहते कि तुम ह्यूमंस तो यहाँ पर गर्म पानी से बात लेते हो, पर मैं किसी लेक या वाटरफॉल के नीचे बैठकर बात लेती हूँ और वहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है, यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास सोने के लिए भी इतना सॉफ्ट बेड है, पर ऊपर शहर में सब कुछ तबाह कर दिया गया है। जिस पर काय रिन से कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे ये यकीन हो चुका है कि मैं शायद से दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सभी रेसेस ने ह्यूमंस को हरा दिया है और जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया हूँ उस दुनिया में हीरो सीड ने इन सभी रेसेस को हरा दिया था। और रिन काय से कहती कि हमें वापस से तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढना होगा, जिस पर काय कहता कि उम्मीद तो यही है कि हम वापस से अपनी असली दुनिया में जा सके। और इतना कहने के बाद वो सो जाता है। तभी रिन काय को उठा देती है और उससे कहती कि यहाँ अंडरग्राउंड सिटी में ड्रैगन्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन्स ह्यूमंस पर अटैक कर रहे होते और ह्यूमंस अपनी जान बचा रहे होते। काय रिन से कहते कि मुझे अब इस दुनिया के लिए हीरो सीड बनाना पड़ेगा। और इधर आसरन और साकी भी ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। तभी आसरन साकी से कहते कि तुम जाके मशीन गन ले आओ और साकी वहाँ से जाने लगती है। एक ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाता है और उस साकी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी काय आकर उस पर अटैक कर देता है। वो साकी से कहता है कि तुम्हें इन ड्रैगन्स पर वाटर का यूज करना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन्स वाटर को अब्सॉर्ब करने के बाद भारी हो जाते हैं, जिसके बाद वो उड़ नहीं पाते और इधर आसरन पर ड्रैगन अटैक कर देते हैं। पर काय आसरन को भी बचा लेता और उन ड्रैगन्स को भी खत्म कर देता है। रिन भी ड्रैगन्स को अपने मैजिक से खत्म कर देती है और उसको ऐसा करता देख उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही हो। रिन कैसे कहती कि अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। और उसके बाद साकी और आसरन काय से पूछते कि तुमने उन ड्रैगन्स को कैसे खत्म किया। काय बताता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है जहाँ पर उन्होंने पहले 5 रेसेस को हरा दिया था। फिर आसरन कहता है कि 2 डीमंस यहाँ से भाग चुके और उन्हें इस अंडरग्राउंड सिटी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो इसके बारे में बाकी सभी डीमंस को इन्फॉर्म कर देंगे और मुझे ये बात जल्दी से हेडक्वार्टर में जाकर बतानी होगी। साकी काय को भी अपने साथ हेडक्वार्टर चलने के लिए कहती है और उसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। काय उनसे कहता है कि हेडक्वार्टर तो रॉयल कैस्टल के पास होता है, पर ये दुनिया तो तबाह हो चुकी है, तो अब हेडक्वार्टर कहाँ होगा। और आसरन कहता है कि हेडक्वार्टर अभी भी वहाँ पर ही है, क्योंकि डीमंस को ये बात कभी भी पता नहीं चल सकती कि उस तबाह हुई जगह में ह्यूमंस को हेडक्वार्टर हो सकता है। उस हेडक्वार्टर के कमांडर जेनी के फादर थे और उनके रिटायर होने के बाद जेनी कमांडर है। उसके बाद वो सभी हेडक्वार्टर पहुंच जाते और काय उन्हें अपनी दुनिया के बारे में बताता है, पर उन्हें काय की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। और तभी जेनी काय से कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते हो, इसलिए तुम बता सकते हो और हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और काय बताता है कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। उसके बाद वो जेनी के ड्रीम के बारे में बताता है कि वो आग और जल की तरह बनना चाहती है और ये सुनने के बाद जेनी हैरान हो जाती है। फिर इन जेनी से पूछती है कि आपको क्या हुआ है और जेनी इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करने के लिए कहती है। उसके बाद काय और इन दोनों
दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और फरीन उसके पास आती है और उससे पूछती है तुम्हें जेनी ने बुलाया है। फिर वो दोनों फरीन के साथ जाने लगते और फरीन काय से कहती है कि तुम्हें बैटल के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है और ये बात मुझे साकी ने बताई है। जिस पर काय उससे कहते हैं कि अब तो तुम सभी को मेरी बात पर यकीन है। और फरीन उससे कहती है कि तुम्हारी बैटल वाली बात सच है तो हमें तुम्हारी बातों पर भी यकीन है। उसके बाद वो जेनी के पास आ जाते और काय जेनी से कहते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता था कि तुम पर्सन बनने की एक्टिंग कर रही हो। जिस पर जेनी बताती कि वो एक वुमन है और इस बारे में फरीन और कुछ ही लोगों को पता है। काय उससे पूछते क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जिस पर जेनी बताती है कि जब तुमने मेरे आग और जल का नाम लिया तो मैं हैरान थी क्योंकि ये नाम मेरे फादर और ग्रैंडफादर का है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकती हूँ, पर तुम्हारे बैटल स्किल और नॉलेज हमारे बहुत ही काम आ सकती है। और काय उससे पूछते कि तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर जेनी बताते कि हम बाकी के फोर्स के साथ मिलकर सिटी के पास सभी डीमंस को खत्म कर देंगे जिससे कि हमें सिटी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और हम इसके लिए तुम्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड भी देंगे। फिर इन बताते कि अभी के लिए तुम डीमंस को खत्म कर दोगी पर बाद में यहाँ पर और भी डीमंस आ जाएंगे। उनमें से कुछ हाई रैंक के डीमंस है जो कि एक ही अटैक में पूरी फोर्स को तबाह कर सकते हैं। जिस पर जेनी कहती कि मुझे ये बात पहले से ही पता है पर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें ये करना ही होगा। और काय बताता है कि हमें एक डीमंस पर फोकस करना चाहिए और डीमंस एम्पायर वेनिसा है, उसको खत्म करने से सभी डीमंस खत्म हो जाएंगे। और जेनी कहती है कि एम्पायर वेनिसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसने 30 साल पहले सिटी पर अटैक करके उसको तबाह कर दिया था, अब वो गवर्नमेंट प्लेस को कंट्रोल करती है। जिसे सुनने के बाद काय कहता है कि इसलिए उससे लड़ने के लिए मैं और रिन जाने वाले। काय बताता है कि मेरी दुनिया में हीरो सीड नाम का एक पर्सन था जिसने अकेले ही वेनिसा को हराया था। जेनी उससे पूछती है क्या तुम भी उसको अकेले हरा सकते हो और वो काय कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद जेनी काय से पूछती है तुम आखिर चाहते क्या हो। और काय उससे कहता है कि मैं चाहे तो अपनी दुनिया में वापस से जा सकता हूँ, मुझे इस दुनिया के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, पर यहाँ पर मेरे दोस्त रहते जो कि अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अगर मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो असली दुनिया में मैं अपने दोस्तों को फेस नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। और काय उनसे अपना प्लान बताता है। डीमंस को रोकने के लिए अभी हमारे पास 10% फोर्स है, बाकी रेसेस हम पर अटैक नहीं करेंगे और बस हमें डीमंस को रोक कर रखना होगा। जिस पर जेनी बताते कि अगर हम अपनी पूरी फोर्स का यूज करेंगे तो हम डीमंस को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, पर उसके बाद हमारे बहुत ही सारे लोग मारे जाएंगे और बॉर्डर तक जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तभी फेरिन बताती कि एक रास्ता है और रॉयल फैमिली ने अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई थी जिसका वो छुपने के लिए यूज करते थे। जिस पर जेनी पूछती कि इस बारे में मुझे मेरे फादर ने क्यों नहीं बताया। फरीन कहते कि 15 साल पहले आपके फादर उस रास्ते के यूज करके वनीसा को हराना चाहते थे, पर उनको पता चल गया था कि वो वनीसा को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। काय जेनी से कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए उन्होंने तुम्हें उस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर जेनी कहते हैं कि हमारा प्लान बन चुका है और अब इस बारे में बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद वो सभी प्लान बनाने लगते और रिन सोच रही होती कि वो बाकी की रेसेस से इसलिए नफरत करती है क्योंकि उन रेसेस में से कुछ उसको पसंद नहीं करते और बहुत ही सारे गुस्से वाले हैं। लेकिन रिन को ह्यूमन से भी नफरत थी क्योंकि वो बहुत ही कमजोर होते, पर उनमें सबसे ज्यादा वो नफरत खुद से करती थी। पर उसको काय सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वो बाकी सभी से बहुत ही अलग है और उसने बिना डरे उसकी मदद की। उसके बाद कुछ लोग अंडरग्राउंड रास्ते से गवर्नमेंट प्लेस में जाने लगते और कुछ बाहर ड्रैगन से लड़ रहे होते। साकी कहती कि इस बार हम मिशन में जरूर सक्सेस होंगे क्योंकि हमारे साथ इस बार जेनी भी है, पर मैं वनीसा से लड़ने के लिए क्यों जा रही हूँ और वैसे भी मुझे डीमन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जिस पर रिन उससे कहती कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम काय की दोस्त हो इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे सिर्फ वनीसा ही हरा सकती है, पर अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं खुद और वनीसा को साथ में डिस्ट्रैक्ट कर दूंगी। जिस पर काय उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और आश्रन बताता है कि मुझे भी डर लग रहा है। काय उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम दोनों पर ही ट्रस्ट करता हूँ इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ रहा है। आश्रन काय से पूछते कि ये गवर्नमेंट प्लेस कैसी जगह है और हम वहाँ पर जा रहे तो वहाँ पर डीमंस भी अटैक नहीं करेंगे। जिस पर काय बताता है कि डीमंस सिर्फ मैजिक को सेंस कर सकते पर हम ह्यूमन के पास मैजिक नहीं होता है इसलिए वो हमें नहीं ढूंढ सकते। और आश्रन उससे कहता है कि तुम्हें ये नॉलेज दूसरी दुनिया में मिली है, असल में हम सभी इस मिशन को लेकर बहुत ही डरे हुए हैं और अगर हम डीमन से जीत जाते तो हम सभी को बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद सभी गवर्नमेंट प्लेस पर पहुंच जाते और जेनी उन सभी को इस मिशन के बारे में बताती है। वो उनसे कहते कि इस बार हम सभी डीमंस को खत्म कर देंगे और जेनी की बात सुनने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा चेयर हो जाते हैं। फिर
फिर वो सभी गवर्नमेंट पैलेस के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत ही सारे डीमंस होते हैं। काय अपनी गन से एक डीमन को खत्म कर देता है और बताता है कि मेरी दुनिया इस वेपन को बनाया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और उसके बाद वो और रिन दोनों मिलकर सभी डीमंस को खत्म करने लगते हैं। फिर रिन बताते हैं कि वनीसा इसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है और काय कहता है कि मैं और रिन वनीसा के पास जा रहे हैं, इसलिए तुम सभी को इमरजेंसी गेट पर जाना चाहिए। और जेनी बताती है कि हम नॉर्थ के इमरजेंसी गेट से जा सकते हैं। फ्रेन बताती है कि नॉर्थ का गेट खत्म हो चुका है, इसलिए हमें साउथ वाले इमरजेंसी गेट से जाना होगा। जेनी सभी को ऑर्डर्स देती है कि वो डीमंस को अंदर ना आने दे और जो लोग यहाँ पर फंसे हुए उन्हें इस जगह से बाहर निकाला जाए। उसके बाद वो सभी आगे जाने लगते और फरीन काय से कहता है कि तुम्हें अपनी गन का यूज नहीं किया था, उन सभी डीमंस को रिन ने मारा है और मुझे पहले से ही इस पर शक था। और तभी रिन काय को बताते कि ये एक डीमन है जो अपने मैजिक से दूसरे डीमन को सुमोन कर रहा है। और तभी एक डीमन एक सोल्जर को पकड़ लेता है और फरीन उसके हाथ को काट देती है और उन सभी को आगे जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं और इधर बाकी के ग्रुप्स भी अपना काम कर रहे होते हैं। इधर जेनी जैसे ही आगे जाती है उस पर लाइट मैजिक से अटैक होता है, पर जेनी को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। रिन जेनी से कहती है क्या ये मैजिक गारमेंट्स हैं? और जेनी बताती है कि स्क्रड लाइफ गारमेंट है जो हमें एक एल्फ विलेज से मिला था और इस पर किसी भी मैजिक का असर नहीं होता है। उसके बाद जेनी काय और रिन से आगे जाने के लिए कहती है और बताती है कि मैं इस डीमन को संभाल लूंगी। फिर काय और बाकी सभी आगे जाने लगते हैं और रिन उन सभी को एक बैंड देती है और उनको हाथ पर बांधने के लिए कहती है। रिन बताती है कि इसकी मदद से हमें कोई भी डीमन नहीं देख पाएगा और साकी इस बारे में रिन से पूछती है, जिस पर रिन बताने जा रही थी कि उसने इसको अपने मैजिक से बनाया है, पर काय उसको रोक देता है और कहता है कि तुम अपनी सच्चाई नहीं बता सकती हो। उसके बाद रिन कहती कि ये एक मैजिक आइटम है जो मुझे मिला है और उसके बाद एक मोस्टर उसके सामने आ जाता है, पर रिन के बैंड की वजह से वो मोस्टर उन्हें नहीं देख पाता है और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सभी पावर रूम में आ जाते हैं और काय, आसरन और साकी वहीं पर रुकने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाए तो हम यहाँ से पावर ऑफ कर देंगे, जिससे कि सभी को यहाँ से भागने में आसानी होगी। उसके बाद वो आगे जाने लगते और तभी उन्हें अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है और काय कहते हैं कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ही अभी काम कर रहा है। फिर उनके पास एक डीमन आ जाता है और वो काय से कहते हैं कि इंसानों की बनाई कुछ चीजें हमारी बहुत की काम की है, इसका यूज करने का आइडिया हमें वनीसा ने दिया और कुछ लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर काय उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमें वनीसा तक लेकर जा सकते हो, जिस पर वो डीमन काय से कहते हैं कि पहले तुम हमारा सामना तो करो। इतना कहने के बाद वो डीमंस उन पर अटैक कर देते हैं और काय रिन को वहाँ से आगे फेंक देते हैं और रिन से कहते हैं कि तुम वनीसा से जाकर फाइट करो और रिन रुक जाती है। और डीमन रिन को देखकर उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो मुझे सभी रेसेस की पावर फील हो रही है, तुम असल में हो कौन? जिस पर रिन कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता है, पर मैं यहाँ पर काय की मदद करने के लिए आई हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने मैजिक से काय को सीधा वनीसा के पास भेज देती है और दूसरी तरफ जेनी उस डीमन पर अपनी सोर्ड से बहुत ही अटैक करती है, पर एक भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। और उसके बाद जेनी अपनी सोर्ड को एक बो में चेंज करके उसका यूज करती है, जिससे कि उस डीमन के टुकड़े हो जाते हैं। और वो डीमन जेनी से कहता है कि तुम तो एल्फ मैजिक वेपन का यूज कर रही हो, पर इस मैजिक का यूज करने वाले की मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है और तुमने पहले ही अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। तभी जेनी उसके सोर्ड को अपनी सोर्ड से खत्म कर देती है और कहती है कि मैंने डीमंस को मारने के लिए इस मैजिक का यूज किया है, इसलिए मुझे अपनी मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं तुम सभी डीमंस को खत्म कर दूंगी। तभी वहाँ पर और भी डीमंस आ जाते हैं और जेनी पर अटैक कर देते हैं और फरीन उन सभी को खत्म कर देती है। उसके बाद एक डीमन फरीन को देख लेता है और कहता है कि एक ह्यूमन ड्रैगन की पावर का यूज करके डीमंस को मार रहा है और कहीं वो तुम ही तो नहीं हो। जिस पर फरीन कहते हैं कि कैसे पता कि वो ह्यूमन कौन होगा, और वो बताती है कि हमारी फोर्स ने सभी डीमंस को रोक कर रखा है, पर मुझे नहीं पता कि वो कब तक उन्हें रोक कर रख पाएंगे। और जेनी कहती है कि ये सब तो काय पर डिपेंड करता है। इधर वनीसा काय को देखकर उससे कहती है क्या तुम अपना वेपन नहीं फेंकोगे, और अगर तुम्हें मेरे साथ एंजॉय करना है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर सकती हूँ। और वो कहती है कि किसी को भी ये बात नहीं पता कि डीमंस एम्पायर एक सकबस है। जिस पर काय कहता है कि तुम्हें सिर्फ खून खराबे से प्यार है, और ये सुनने के बाद वनीसा को काय इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। फिर वो काय से पूछती है कि रेबल आर्मी का कमांडर 11 गारमेंट्स को पहनता है, क्या वो तुम ही तो नहीं हो? जिस पर काय बताता है कि वो इंसान मैं नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया से आया हूँ। और काय की बात सुनने के बाद वनीसा उससे कहती है कि दूसरी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर काय उसको बताता है कि मैं जिस दुनिया से यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर तुम बाकी के रेसेस कब के हार चुके हो। जिस पर वनीसा उससे पूछती कि हम सभी को किसने हराया है, और काय बताता है कि तुम सभी को ह्यूमंस ने हराया है। ये सुनने के बाद काय उससे कहती क्या अब ह्यूमंस भी हार सकते हैं, और वनीसा काय से पूछती कि मुझे किस ह्यूमन ने हराया था। जिस पर काय उसको बताता है कि तुम्हें हीरो सीड ने हराया था, और उसका नाम सुनते ही वनीसा हैरान हो जाती है। उसके मन में अब ग्रेवयार्ड, हीरो सीड, कोड होल्डर और रिकार्नेशन जैसी बातें चल रही होती है। काय उससे पूछता है कि तुम क्या कह रही हो, और वनीसा उससे कहती है कि मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद वो काय पर अटैक कर देती है, पर काय उसके अटैक को अपनी सोर्ड से खत्म कर देता है और सीधा आकर वनीसा पर अटैक करता है, पर वहाँ पर वनीसा का इल्यूजन होता है। और उसके बाद वो काय से पूछती है कि क्या तुम इस वेपन को अपने साथ दूसरी दुनिया से लाए हो। जिस पर काय उससे कहते हैं कि क्या अब
तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हुआ? और वनेसा उससे कहती कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा इंपोर्टेंस मत दो। इतना कहने के बाद वो काय पर एक और अटैक करती है, पर काय उस अटैक से भी बच जाता है। फिर वनेसा काय पर अपने मैजिक सर्कल का यूज करती है और उससे कहती है कि इस अटैक से तुम नहीं बच सकते हो। उस अटैक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, पर काय बच जाता है और उसके बाद रिन भी वहाँ पर आ जाती है। वनेसा काय के हाथ में एक सोर्ड देखती है और उससे उसके बारे में पूछती है, और इधर काय रिन से पूछता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, जिस पर रिन बताती है कि उसने अपने मैजिक का यूज कुछ ज्यादा ही कर लिया था। और वो काय से कहती है कि इस बिल्डिंग के टूटने के बाद मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। और उसके बाद वो वनीसा को फाइट के लिए कहती है और तभी वहाँ पर वो रोबोट वापस से आ जाती है। वो वनीसा को पकड़ने के बाद उससे कहती है कि डीमन एम्पायर वनीसा को इस दुनिया से खत्म करना है। पर वनीसा अपने सेकंड फॉर्म में आ जाती है और उस रोबोट पर अटैक करती है, लेकिन वो रोबोट उस अटैक से बच गई होती है। उसके बाद वो रोबोट वापस से चली जाती है और काय सोच रहा होता है कि ये डीमन हीरो की असली पावर है। फिर काय रिन से पूछते है तुम आखिर इससे कैसे लड़ रही थी, और रिन बताती कि ऐसा नहीं है, जब मैं अपनी दुनिया में इससे लड़ रही थी तब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और वनीसा उन दोनों से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। फिर इन वनीसा को पकड़ लेती है और काय को वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो अपने मैजिक से एक प्रिज्म बनाकर वनीसा को उसके अंदर बंद कर देती है और वनीसा उस प्रिज्म को देखकर रिन से कहती कि ये तो स्पिरिट मैजिक से बना है, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रिज्म मुझे रोक लेगा? और उसके बाद वनीसा उस प्रिज्म को तोड़ देती है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरती है। और जब वनीसा रिन पर अटैक करने लगती है तभी काय वनीसा की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर वनीसा वो अटैक काय पर कर देती है और काय उस अटैक की वजह से दीवार में जाकर टकराता है और बेहोश हो जाता है। रिन काय को आवाज दे रही होती है पर काय नहीं हिल रहा होता, और ये देखकर वनीसा कहती है कि शायद से ये मर चुका है। ये देखने के बाद रिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद को हील करने के बाद अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। वो वनीसा पर अटैक करके उसको बहुत ही मारती है, पर वनीसा उसके अटैक को रोक देती है और रिन से कहती है कि तुम्हारे अंदर तो 5 रेसेस की पावर है, पर तुम्हारी वजह से ही वो मर गया, और अगर तुम इस पावर को पहले यूज कर लेती तो शायद से वो बच जाता। लेकिन तुम्हें इस बात का डर था कि तुम्हारा ये असली रूप काय देख लेता तो वो तुमसे नफरत करने लगता है, क्योंकि ह्यूमंस मोस्टर से नफरत करते हैं। और ये सुनने के बाद रिन वनीसा से कहती है कि तुमने सही कहा, मेरी वजह से काय मारा गया और उसकी मौत की जिम्मेदारी मैं हूँ। और उसके बाद वो अपने कर्ज को एक्टिवेट कर लेती है। फिर वो वनीसा से कहती है कि अब तुम मेरे साथ मरने वाली, और जैसे जैसे तुम्हारा खून तुम्हारी बॉडी से बाहर गिरता जाएगा तो तुम अपनी मौत के बहुत ही करीब पहुंच जाओगी। फिर वो कर्ज रुक जाता है और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस पर वनीसा उसे कहती है कि ये जगह मेरा घर है और मैंने पहले इस जगह पर अपने मैजिक सर्कल का यूज करके रखा था। ये मैजिक सर्कल यहाँ पर आने वाले डिमंस और स्पिरिट मैजिक से काम करती है, और तुम तो 5 रेसेस से बनी मोस्टर हो, इसलिए ये मैजिक तुम पर 3 गुना ज्यादा काम कर रहा होगा। और मैं ये देखकर हैरान थी कि अभी तुम मेरा सामना कर रही हो, पर शायद से अब तुम भी इस लड़के की तरह यहाँ पर मरने वाली हो। और रिन काय से माफी मांग रही होती कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। फिर वनीसा अपने मैजिक से रिन पर अटैक करती है, लेकिन तभी काय रिन को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, और अगर तुम वनीसा से फाइट कर रही होती तो अभी तक उसने तुम्हें मार दिया होता। फिर वनीसा काय से पूछती है कि तुमने मेरे अटैक को कैसे रोक दिया, और उस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बच सका है। जिसे सुनने के बाद काय सोचता है कि इस होली सोर्ड ने मुझे फिर से बचा लिया, और वनीसा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसे देखकर वनीसा गुस्सा हो जाती है और वो काय से कहती है कि तुम जैसे ह्यूमन को मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे 2 अटैक से बचकर ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, और अगर मैं इस लड़की से नहीं लड़ रही होती तो तुम अब तक मर चुके होते। और काय वनीसा से कहते हैं कि मैं तुमसे रिन के लिए लड़ने वाला हूँ, जिस पर वनीसा काय से कहती है क्या तुम मुझे ह्यूमंस की पावर दिखाओगे? पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ह्यूमंस अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हैं और बाकी के रेसेस मुझे परेशान करते हैं, पर मैं एक टाइम पर उन पर यकीन कर सकती हूँ कि वो हीरो है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन तुम ह्यूमंस के पास कोई हीरो नहीं है और मैं तुम सभी को नहीं समझ सकती हूँ। जिसके बाद काय उससे कहता है कि मैं तुम्हें ह्यूमंस स्पिरिट पावर यूज करके मारूंगा, जिससे कि तुम्हें ह्यूमंस की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद वनीसा काय से कहती है क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। और काय कहते कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, पर ह्यूमैनिटी के लिए तुमसे फाइट करूंगा। जिस पर वनीसा उससे कहती कि मुझे पता था कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, पर फिर भी मैं देखना चाहूंगी कि कब तक तुम मेरे अटैक से बच सकते हो। इतना कहने के बाद वो काय पर अपने मैजिक से अटैक कर देती है और काय उस होली सोर्ड का यूज करके अटैक को खत्म कर देता है। फिर वनीसा अपने मैजिक से चारों ओर आग लगा देती है और काय आश्रम से पावर ऑफ करने के लिए कहता है और वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। जिसे देखकर वनीसा समझ जाती है कि ह्यूमन के पास भी किसी तरह का मैजिक होता है, इसलिए वो अंधेरे में यहाँ से भाग जाएंगे और मैं उन्हें देख भी नहीं सकती हूँ, पर मैं उस सोर्ड को देख सकती हूँ, इसलिए मैं इस लड़के को यहीं पर मार दूंगी। और इतना कहने के बाद वो काय पर अटैक कर देती है, लेकिन वो सोर्ड रिन के हाथ में होता है और काय वहाँ पर नहीं था, जिसे देखकर वनीसा हैरान हो जाती है। काय वनीसा के पीछे आ जाता है और कहता है कि मैंने इस मोमेंट के लिए 10 तक ट्रेनिंग की है, और वो उसको धक्का मारता है और रिन काय को सोड़ देती है। जिसके बाद रिन काय को उसकी सोड़ दे देती है और काय वनीसा से कहता है कि अब चेकमेट हो चुका है। इतना कहने के बाद वो सोर्ड से वनीसा पर अटैक कर देता है और वनीसा की बॉडी टूटने लगती है। रिन काय से कहती कि वनीसा के साथ शायद से ये कुछ गलत हो रहा है,
और इधर वनीसा कहती है कि अब मुझे याद आ रहा है कि सिड कौन था, आखिर मैं ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ। और वो कहती कि ये दुनिया दोबारा से बनी है। काय वनीसा से पूछती है क्या तुम कुछ जानती हो, और वनीसा बताती कि किसी ने इस दुनिया को बदल दिया है, वो उन तीनों में से एक हो सकता है। और इस सिड को ये बात पहले से ही पता चल गई थी, इसलिए उसने मुझे अपनी सोड का ध्यान रखने के लिए कहा था, और सिड की सोड इस दुनिया को बैलेंस बना सकती है। जिस पर काय वनीसा से कहता है कि तुम और सिड तो दुश्मन थे, और मैंने तुम्हारे वर्ष के बारे में बहुत ही कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा है। फिर वो काय से कहते कि ये बात तो सच है, पर पास्ट में ऐसे बहुत ही सारे इवेंट्स हुए जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। इस दुनिया में एक फोरबिडन कोड आ चुका है, और वो जीरो कोड है जो कि बहुत ही खतरनाक है। पर मुझे ये बात माननी होगी कि तुमने मुझे हरा दिया, और तुमने अंधेरे का यूज बहुत ही अच्छे से किया, और अपनी सोड को भी छोड़ दी। इससे मुझे पता चला कि ह्यूमैनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुमसे हार गई, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम अगली बार रेडी रहना, और अगर दोबारा से मिले तो मैं तुमसे वापिस से फाइट करूंगी। पर इस बार मैं एक सक्यूबस बनकर फाइट करूंगी, और तुम्हारे साथ बहुत ही इंजॉय करूंगी। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाती है, और कायल कहता है कि आखिर हमने डीमंस को हरा ही दिया। उसके बाद ये बात हर जगह फैल जाती है कि डीमंस हीरो अब खत्म हो चुकी है, और लोग इस बात को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर रिन काय से पूछती कि अब तुम क्या करने वाले हो, और काय रिन से कहते कि वनीसा की बात पर यकीन करें। तो इस दुनिया को किसी ने बदला, पर हम पर इसका असर नहीं हुआ, और हमें पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। तभी वहाँ पर जेनी और फ्रिन आ जाती है, और जेनी काय को थैंक्स कहती है, और बताती है कि तुम्हारी वजह से हम वनीसा को हरा पाए। अब ये सिटी वापिस से पहले जैसी बन जाएगी, और ये भी कह सकते हो कि इस बार हम सिटी को और अच्छे से बनाएंगे। मैंने ये सब काम यहाँ के अधिकारियों पर छोड़ दिया, क्योंकि वो इस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जिस पर काय जेनी से पूछते कि अब तुम क्या करने वाले हो, और जेनी बताती कि वो इस फेडरेशन को छोड़कर जा रही है। यहाँ पर और भी फेडरेशन है जहाँ पर स्पिरिट और बीस्ट ने कब्जा करके रखा है, और वहाँ की आर्मी उन सभी से लड़ रही है, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। और वनीसा की हार के बाद उन सभी में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और हमारी फाइट में मदद करो, और इसके बदले में तुम्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद काय हंसने लगता है, और जेनी उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। जिस पर काय बताता है कि जिस जेनी को मैं जानता हूँ उससे बहुत ही अलग हो तुम। और जेनी उससे पूछती है कि दूसरी दुनिया में वो कैसी है। फिर काय बताता है कि वो जेनी बहुत ही ज्यादा चिल्डिश है, और उसने मुझे शॉपिंग के लिए अधिकारियों के फोन से कॉल किया था। वो बहुत ही ज्यादा प्रैंक्स करती है, और ये सभी सुनने के बाद जेनी काय से कहती कि मुझे अपने बारे में और भी जानना है। काय उससे कहते कि मैं तुम्हें बाद में जेनी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, और उसके साथ इस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद जेनी सभी को इस मिशन के बारे में बताती है, और इधर रिन से कहती कि मैं इस दुनिया को वापस से नॉर्मल करना चाहती हूँ। उसके बाद जेनी सभी को इस मिशन के बारे में बताती है, और इधर काय रिन से कहते कि मैं इस दुनिया को वापस से नॉर्मल करना चाहता हूँ। रिन बताती है कि मुझे भी इस दुनिया को ठीक करना है, और फिर काय कहता है कि सिड ने इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कुछ किया है, पर इस दुनिया में सिड नहीं है, इसलिए उसकी जगह पर हमें इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। काय की बात सुनने पर रिन को भी काय के अंदर सिड दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिन सपना देख रही होती है, जहाँ पर वो और सिड दोनों एक रोबोट से बचकर भाग रहे होते हैं। सिड रिन को कुछ बताता है, और तभी रिन का सपना टूट जाता है, और हम देखते हैं कि सभी कार में बैठकर आयो फेडरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। आसरन कहते हैं कि हमें आयो फेडरेशन क्यों जाना पड़ रहा है, और साकी बताती है कि वनीसा के जाने के बाद सभी फेडरेशन जेनी की मदद मांग रहे हैं, इसलिए जेनी को सभी की मदद करने के लिए जाना पड़ रहा है। और आसरन कहता है कि जब हम वापस आएंगे तब रॉयल कैपिटल बनकर रेडी हो जाएगा। इधर काय सोच रहा होता है कि उस लड़की को आए 5 दिन हो गए, और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वनीसा के जाने के बाद वो रॉयल कैपिटल को साफ कर रहे होते हैं, और तभी रिन को वहाँ पर एक डीमन होने का एहसास होता है। वो दोनों जैसे ही बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं, वहाँ पर एक डीमन गर्ल दिखाई देती है। वो काय को देखकर उससे कहती कि तुम वो हो जिसने मेरी बहन वनीसा को मारा है। इतने कहने के बाद वो सिड पर अटैक कर देती है, और सिड अपने कोड होल्डर से उस अटैक को खत्म कर देता है। तभी वो डीमन सिड के पीछे आकर उसको पकड़ने वाली होती है, पर रिन उसको ऐसा करने से रोक देती है। फिर काय उससे पूछती कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर वो अपना नाम हिमेमरल बताती है। वो काय से कहती है कि तुमने मेरी बहन को हराया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार था, पर उसके जाने के बाद अब मैं टॉप पर हूँ। और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि दोबारा से सभी डीमंस को जमा करने के बाद हम आसानी से रॉयल कैपिटल पर कब्जा कर सकते हैं, पर हम सब इससे बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके हैं, और हमने डिसाइड किया कि अब हम रेस्ट करेंगे। वो काय से कहती कि रॉयल कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी टेरिटोरीज हमारी होगी, और ये एक डील है। जिस पर काय कहते हैं कि तुम्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि हमारे बीच फाइट होगी, तो हम बाकी के रेसेस इसका फायदा उठाकर तुम पर अटैक कर सकते हैं। पर वो रिन से कहती है कि तुम मुझे इस तरह से देखना बंद करो, और रिन उससे कहती है कि तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होने वाला है। जिसके बाद हिमेमरल उनसे कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी के रेसेस से लड़ो, और काय उससे पूछती है कि तुम इस तरह से अपनी जान खो सकती हो, तुम यही चाहती हो। और ये बात सुनने पर हिमेमरी काय से कहती है कि अगर तुमने उन सभी को हरा दिया तो मैं तुम्हें किस दूंगी, पर काय मना कर देता, और हिमेमरल उससे कहती है कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी पावर की मदद से हासिल कर लूंगी। फिर वो काय से कहती है कि अगर तुम
क्रिस्टल से लड़ने जा रहे हो तो तुम हेमलनोड अल्फेरिया से बच कर रहना, वो कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। काय उससे कहते कि मैं इस बारे में कमांडर को इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ काय आसरन को बताता है कि अभी रॉयल कैपिटल का काम दूसरी फोर्स करने वाली है और पहली फोर्स हमारे साथ रियो फेडरेशन जाने वाली है। उसके बाद जैनी सभी से कहते हैं कि हम बस कैंपिंग की जगह पर पहुंचने वाले, और तभी रिन को कुछ फील होता है, जिसके बाद वो ऊपर देखने लगती है और उसको एक ड्रैगन बिस्ट दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद काय उस ड्रैगन के बारे में जेनी को इन्फॉर्म कर देता है और जेनी सभी सोल्जर से उन पर अटैक करने के लिए कहती है। फिर वो सभी उस ड्रैगन पर अटैक करते हैं और उस ड्रैगन पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और वो ड्रैगन उन पर अटैक करके गाड़ी को नीचे गिरा देता है। फिर काय और रिन दोनों अपनी मैजिक से अटैक करते हैं और वो ड्रैगन उस अटैक के बाद वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जिन सभी इंजर्ड लोगों के पास जाती है और सभी कैंप में रेस्ट कर रहे होते हैं। इधर काय रिन से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सारे कैंप्स हैं और ह्यूमन के लिए दूसरा कैंप लगाया गया, इसलिए तुम वहाँ पर जा सकती हो। रिन काय से कहते कि मैं सिर्फ उस पर भरोसा करती हूँ और ये कुछ नहीं है। और ये बात सुनने के बाद काय उससे कहते कि तुम्हें अभी भी इंसानों पर ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जेनी और फ्रेन आ जाते हैं और काय को बताते कि इस जगह पर मीटिंग की। उसके बाद वहाँ पर जेनी और फ्रेन आ जाते हैं और काय बताते कि इस जगह पर मीटिंग की जाती है। और उसके बाद फ्रेन काय से कहती कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। फिर वो और फ्रेन बाहर आ जाते और फ्रेन काय से कहती है कि मैं बाहर रहकर पहरा देने वाली हूँ और तुम कैंप के अंदर रहकर पहरा देना। तुम्हें तो पता ही हुआ कि जेनी एक वुमन है और मैं उनके साथ एक कैंप में रहूंगी तो सभी के सामने जेनी की सच्चाई बाहर आ जाएगी, इसलिए तुम्हें जेनी के साथ कैंप में रहना होगा। और जेनी अपना आर्मर उतार कर सोती है, इसलिए तुम कुछ करने के बारे में मत सोचना। जिस पर काय कहता है कि वो कुछ नहीं करेगा और उसके बाद काय टेंट में आ जाता है। अंदर इन जेनी को मैसेज दे रही होती है और उसके बाद वो काय से कहती कि मुझे नींद में पैर मारने की आदत है। उसके बाद रिन और जेनी दोनों काय को पकड़कर सोने लगते हैं और काय उसकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके अगले दिन दोबारा से वो अपनी जर्नी पर जाने लगते हैं और जेनी कहती कि इस दीवार के आगे आयो फेडरेशन है, जहाँ पर हम आयो फेडरेशन की आर्मी से मिल सकते हैं। इधर साकी गन लेकर चेक कर रहे थे कहीं क्रिस्टल उन पर अटैक तो नहीं कर दे। काय साकी से कहता है कि तुम्हें देखकर फायर करना होगा क्योंकि क्रिस्टल दिखने में इंसानों की तरह ही होते हैं। उसके बाद जेनी सभी से कहती है कि आगे हमें चलकर जाना होगा और रिन काय को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देती है। काय उससे पूछते है कि क्या इसको खाना सेफ रहेगा, जिस पर रिन बताती कि उसने इन्हें 11 फर्स्ट में खाया था, पर इसको खाने से उसके मुंह में कुछ फील हो रहा होता है। और काय बताता है कि इसको नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि इस फ्रूट में पॉइजन है। और वो जेनी से पूछते कि ये जगह 11 फॉरेस्ट है, जिस पर जेनी बताती कि क्रिस्टल की वजह से ये सिटी अब 11 फॉरेस्ट बन चुकी है। और उसके बाद वो आयो फेडरेशन में चले जाते हैं, जहाँ लोग उन्हें वहाँ पर देखकर खुश हो रहे होते हैं और आयो फेडरेशन आर्मी उन सभी को वेलकम करती है। जेनी आयो फेडरेशन के एडवाइजर जेफेन से मिलती है और वो जेनी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तुमने जब से डीमन एम्पेरियर को हराया उसके बाद से हम सभी के अंदर उम्मीद जाग गई है। जेफेन फरेन से कहते हैं कि हम बहुत ही टाइम बाद मिल रहे और तुम अभी तक ठीक हो, जिस पर फरेन बताते हैं कि मेरे मास्टर बहुत ही ग्रेट है और इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके बाद जेफेन उन सभी को अपने कमांडर डांटे के पास जाने के लिए कहते हैं और वो फरेन से पूछते हैं कि डांटे के बारे में उसको क्या पता है, जिस पर फरेन बताती कि डांटे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और इसलिए वो बाकी सभी को नफरत की नजर से देखता है। उसके लिए जेनी भी एक दुश्मन है और फिर वो सभी असिस्टेंट कमांडर से मिलते और उन्हें अपना नाम क्वेबेरी बताती है। वो कहती कि तुम यहाँ कमांडर से जो कि बात करने आए और सबसे पहले मुझे उस बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद वो सभी कमांडर के पास आ जाते और जेनी उन्हें अपने बारे में बताती है। डांटे उनसे कहते कि तुमने यहाँ पर आने में बहुत ही टाइम लगा दिया, जिस पर जेनी बताते कि हम पर ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से हमें लेट हो गया। और ये सुनने के बाद डांटे उनसे कहते कि मैं तुम्हारे एक्सक्यूजिव नहीं सुनने वाला हूँ। वो जेनी से पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और जेनी उससे कहती कि आपके कहने का मतलब क्या है। फिर डांटे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने डीमन एम्पायर कल हरा दिया और रॉयल कैपिटल को वापस से आजाद करवा दिया, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी रिबेल आर्मी को हासिल करने के लिए आई हो। जिस पर जेनी उससे कहती कि आपने तो मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट करके बुलाया है। जिस पर डांटे कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया बल्कि मेरे लोगों ने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। फिर जेनी कहती कि आप ऐसा नहीं जाओगे, कोई क्रिस्टल आपकी कैपिटल पर नजर रखे। और डांटे उससे कहता है कि तुमने सही कहा। जिसके बाद जेनी कहती कि मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। और ये बात सुनने के बाद डांटे उससे कहते कि तुम एक किंग को एडवाइस दे रही हो। फिर जेनी कहती कि कास्टकल के खत्म होने के बाद हम डिसाइड करेंगे किसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और अगर आप एक अच्छे कमांडर बनना चाहते हो तो आपको अपने लोगों की बातें सुननी चाहिए। और उसके बाद सभी मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर जेफेन सभी को कास्टल के लोकेशन के बारे में बता रहा होता है। और जेनी कहती कि मैं रिसर्च टीम को कंट्रोल करूंगी, इसलिए मुझे आपकी आर्मी के इलाइट सोल्जर चाहिए। और डांटे उससे कहते हैं कि मैं एक जनरल को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर जेनी कहती कि मैं उन लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ जो कंट्री से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं। रेबेल आर्मी के लोगों को भी जेनी की बात बहुत ही अच्छी लगती है और रात को आसरन खाना बना रहा होता है। फिर आसरन क्यूबेरी के बारे में बात करने लगता है और रिन कहती है कि वो वही है जो कमांडर के साथ मिलकर खड़ी थी, पर मुझे वो कुछ अजीब लग रही थी। और आसरन उससे कहता है कि तुम पहली बार किसी ह्यूमन में इंटरेस्ट दिखा रही हो। अगले दिन जेनी
सभी रिसर्च टीम के साथ जंगल में होती है और इधर डांटे क्यूबेरी से कहता है कि जेनी आखिर किस तरह की कमांडर है। फिर क्यूबेरी बताते हैं कि एक कमांडर बस अपने लोगों को पीछे से ऑर्डर देता है और हमारे लोग बस उसके अंदर फंस रहे होते हैं, इसलिए आपको इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और डांटे क्यूबेरी से कहता है कि तुम्हें मुझे अच्छे से समझती हो। जेनी रिसर्च के साथ वापस जा रही होती है और अगले दिन एक मीटिंग रखने के लिए कहती है और काय फरीन से पूछते कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो, जिस पर फरीन बताती कि उन्होंने चाहे रिबेल आर्मी का ट्रस्ट जीत लिया पर फिर भी उन्हें मेरे बिना नहीं जाना चाहिए। जिस पर फरीन बताती कि चाहे उन्होंने रिबेल आर्मी का ट्रस्ट जीत लिया पर फिर भी उन्हें मेरे बिना नहीं जाना चाहिए था। अगले दिन जेनी सभी को और भी ज्यादा मोटिवेट करती है और मीटिंग खत्म होने के बाद रिन काय के पास आती है और उससे पूछती है कि हम क्रिस्टल से लड़ने के लिए कब जाने वाले हैं। जिस पर काय बताता है कि अभी हम इसके बारे में प्लान कर रहे हैं और जेनी कहती है कि क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए हम बिना प्लानिंग के उसको नहीं हरा सकते। और ये बात सुनने के बाद रिन निराश हो जाती है। फिर वो अपने आसपास देखने लगती है और काय उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और रिन इस क्यूबेरी के बारे में पूछती है। इधर डांटे कह रहा होता है कि मेरे सभी लोग जेनी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं और क्यूबेरी उससे कहती है कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सभी लोग आपकी बात मानना शुरू कर दे और डांटे को एक नोट देती है, जिसे पढ़कर डांटे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद डांटे जेफेन को अपना प्लान बताता है, जिस पर जेफेन डांटे से कहता है कि आप आर्मी को लेकर खुद को फॉरेस्ट में जाने वाले हो। जिस पर डांटे कहता है कि हम एंजल्स और एल्फ को जाके पकड़ लेंगे। और जेफेन पूछते है कि आप ये सब कैसे करोगे। फिर डांटे कहता है कि मैंने पहले ही अपने आदमी को उन पर नजर रखने के लिए भेज दिया है, इसलिए हम रात में उन्हें पकड़ने के लिए जाएंगे। और जेफेन कहता है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमने उर्सेरेपेल आर्मी को अपनी मदद करने के लिए बुलाया और हम उन्हें इस बारे में बिना बताए जा रहे हैं। जिस पर डांटे उससे कहता है कि यहाँ का किंग मैं हूँ। और जेफेन डांटे से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर डांटे जेफेन से कहता है कि इस बारे में ऊर्जा फेडरेशन को पता नहीं चलना चाहिए और फेजेंट डांटे की बात मान लेता है। अगले दिन रिन काय के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम दोबारा से मीटिंग के लिए जा रहे हो। काय रिन से पूछते है कि क्या हुआ और रिन कहती है कि मुझे पूरा यकीन तो नहीं है लेकिन क्यूबेरी शायद से ह्यूमंस नहीं है। ये सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और इधर जंगल में बहुत ही सारे वेपन्स नीचे पड़े होते हैं। फिर हम एक एल्फ को देखते हैं जो कि लॉर्ड अल्फारिया से कहते हैं कि आप हमें धोखा क्यों दे रहे हो। और अल्फारिया उन सभी से कहता है कि तुम सभी एल्फ को अब हम एंजल्स के आगे झुकना होगा। जिसे सुनने के बाद दूसरे एल्फ अल्फारिया से कहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और आपके पीछे ये मोस्टर कौन है। जिस पर अल्फारिया उनसे कहते हैं कि मैं आज से तुम्हारे साथ अपने सारे रिलेशन तोड़ रहा हूँ। फिर अल्फारिया उन सभी एल्फ्स को धोखा दे देता है और उन पर अटैक कर देता है जिससे कि एक एल्फ नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो एल्फ अल्फारिया से बदला लेने के लिए सभी एल्फ और स्पिरिट को एक साथ होने के लिए कहती है। इधर काय और सभी डांटे को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में आए होते पर उन्हें डांटे नहीं मिलता है। जेनी फ्रेंड से पूछती कि हमें डांटे के बारे में सुबह से ही कुछ भी नहीं पता चला और वैसे भी डांटे को पता है कि ये फॉरेस्ट बहुत ही डेंजरस है तो वो यहाँ पर किस लिए आया होगा। और काय बताता है कि शायद से क्यूबेरी ने डांटे को यहाँ पर आने के लिए कहा होगा। वो शायद से एक एल्फ है और उसने अपने कामों को छुपा कर रखा है जिस वजह से वो ह्यूमंस की तरह दिखाई देती है। जिसके बाद जेनी कहती है कि हमें रिबेल आर्मी पर भी अच्छे से नजर रखना होगा क्योंकि उनके बीच में भी कुछ दुश्मन हो सकते हैं। फिर जेनी आसरन और साकी से पूछती कि उसको कुछ पता है जिस पर वो मना कर देते और तभी उन सबको वहाँ पर गंस दिखाई देते हैं। फिर काय बताता है कि यहाँ पर एल्फ ने ट्रैप लगाया और जेनी कहती कि वो इतने आसानी से ट्रैप में फंस गए। जिस पर काय उसको ऊपर देखने के लिए कहता है और बताता है कि एल्फ बहुत ही सारे ट्रैप्स का यूज करती है और ये बात मुझे मेरी दुनिया में बताई गई थी। जेनी काय से कहती कि हमें इस बारे में नहीं पता था, अच्छा है कि तुम हमारे साथ थे वरना हम भी इस ट्रैप में फंस जाते। फिर इनको एक एल्फ की स्मेल आ रही होती है और वो इस बारे में काय को बताती है और वो भी रिन के पीछे जाने लगते हैं। जेनी काय से पूछती क्या हम सब सही रास्ते पर जा रहे हैं। जिस पर काय बताता है कि रिन ने बहुत ही सालों की ट्रेनिंग की है जिस वजह से वो मैजिक सेंस कर सकती है। और उसके बाद एक जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर रिन कहती कि यहाँ से आगे कोई मैजिक स्मेल नहीं कर सकता। तभी उनके पीछे एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वो उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर साकी आसन से कहती कि तुम्हें देखकर गिरना चाहिए और वो दोनों बहस करने लगते हैं। फरेन उन दोनों से कहती कि तुम्हें अभी छुप कर रहना चाहिए और हम शहर से दुश्मन को एरिया में आ चुके हैं। तभी एक फेरी आके आसन से टकरा जाती है और वो उससे पूछती तुम फॉरेस्ट में किस हिस्से से आए हो। जिस पर आसन बताते हैं कि हम ह्यूमन से और ये बात सुनकर फेरी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। काय और बाकी सभी भी उसके पीछे जाने लगते हैं और तभी एक विलेज के पास आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे एल्फ उन पर अटैक करने वाले होते हैं। पर क्यूबेरी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है। फिर वो काय सभी को वहाँ पर देखकर उससे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम सभी उस मैजिक गेट का पता लगा पाओगे। जेनी क्यूबेरी को देखकर उससे कहती है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि असिस्टेंट कमांडर या फिर मैं आपको एल्फ की स्पाई का हूँ। जेनी क्यूबेरी को देखकर उससे कहती है कि आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपको असिस्टेंट कमांडर का हूँ या फिर एक एल्फ स्पाइस का हूँ। फिर जेनी उसे डांटे और बाकी सभी के बारे में पूछती जिस पर क्यूबेरी बताती कि वो सभी ठीक है पर उन्होंने किसी प्लांट को स्मेल कर लिया जिस वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी और उन्हें ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। जेनी उनसे कहती कि तुम डांटे और बाकी सभी को छोड़ दो और क्यूबेरी बताती कि मैं उन्हें एक कंडीशन पर छोड़ सकती हूँ, तुम
सभी को एंजल से फाइट करना होगा और जिस हीरो ने डीमन एम्पेरियर को हराया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद काय उससे पूछते कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम सभी को एंजल से फाइट करना होगा और जिस हीरो ने डीमन एम्पेरियर को हराया और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद काय उससे पूछते कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मैंने सुना था कि एल्फ और एंजल तो अच्छे दोस्त हैं, तो तुम उन्हें धोखा देना चाहती हो। जिस पर क्यूबेरी बताते कि एंजल ने हमें सबसे पहले धोखा दिया है। फिर वो उन्हें अपने साथ रियान के पास चलने के लिए कहती है और इधर रियान सभी से कहती है कि ये पहली बार कि ह्यूमंस एल्फ विलेज में आए हैं। ह्यूमंस का यहाँ पर आना मना है और तुम सब तो खुद को लकी मान सकते हो। और उसके बाद जेनी और रियान को अपना नाम बताती है। रियानी जेनी से पूछती क्या तुमने सही में डीमन एम्ब्रेस को हराया, जिस पर जेनी हाँ कहती है। फिर रियान जेनी के पास एवन गारमेंट्स देखती है और उससे पूछती तुमने ये कहाँ से मिला, जिस पर जेनी बताती कि ये गारमेंट मुझे डीमन से लड़ते टाइम मिला था और डीमन ने शायद से इसे एल्फ से चुराया था और इस इंसिडेंट को 10 साल हो चुके हैं। फिर रियान जेनी से कहते कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये तुम्हें कैसे मिला, पर मैं तुम सभी को एक डील करना चाहता हूँ। तुम्हें हमारे ग्रेट एल्डर क्रिस्टल को हीरो एल्फारिया से बचाना होगा, उसके बदले में हम सभी ह्यूमंस को छोड़ देंगे। और काय उससे कहते कि क्या क्रिस्टल के हीरो तुम्हें धोखा दिया है, पर उसने तुम सभी के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर रियान बताती है कि लॉर्ड एल्फारिया ने ऐसा नहीं थे, पर एक दिन उन्होंने सभी क्रिस्टल से कहा कि उन्हें एंजल्स के आगे झुकना होगा, पर इस बात को किसी ने भी नहीं माना और हमारे एल्डर और मैं और इस बारे में एल्फारिया से बात करने के लिए आए, पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे एल्डर को पकड़ लिया और मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर आ गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे एल्डर को वापस लेकर आओ और तुम ह्यूमंस को ये खुद करना होगा। काय रियन से पूछते क्या एल्फ डायरेक्ट एंजल से लड़ सकती है और रियन हाँ कहती है। फिर फरेन कहती कि इस बात का क्या प्रूफ है कि अगर हम दोनों लॉर्ड एल्फारिया से लड़ने के लिए गए तो तुमने हमें धोखा देके मार दिया। जिस पर क्यूबेरी उससे कहती कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और अगर तुम्हें ऐसा लगा कि हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं तो तुम उसी समय मुझे मार देना। और ये सुनने के बाद फरेन कहती है कि तुम्हारे अकेले की जान हम सभी की जान से इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर रियन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, पर क्यूबेरी इसके लिए मना कर रही होती है और रियन से कहती है कि एल्डर के बाद आप यहाँ पर सब कुछ मैनेज करती हो, इसलिए आपकी जान हम खतरे में नहीं डाल सकते। और रियन कहती है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। वैसे भी अगर लॉर्ड एल्फेरिया को गुस्सा आ गया तो वो हम सभी को खत्म कर देंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि क्लस्टर और एंजल के बीच में वॉर हो। उसके बाद रियन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है और जेनी और बाकी सभी अपना प्लान बताती है। फिर हम देखते कि रियन सो रही होती है और काय नजर रख रहा होता है और तभी रियन उसके पास आती है और काय उससे कहते हैं कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है इसलिए तुम अभी तक नहीं सोए हो, पर हम नींद में किसी पर भी अटैक नहीं करते। वैसे भी हमारे बीच की डील से पहले हम तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाले। फिर वो काय से कहती कि जेनी ने मुझे बताया था कि तुमने और इस लड़की ने मिलकर डीमन एम्पेरियर वेनिसा को हराया है। तो काय उससे पूछते क्या तुम ये सब जानने के लिए यहाँ पर आई हो कि हमने उसको किस तरह से हराया है। जिस पर रियन कहती है कि मुझे ये जानना है कि जिस मैजिक से तुमने डीमन एम्ब्रेस को हराया है उस मैजिक से लॉर्ड एल्फेरिया का सामना कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा मैजिक उसके सामने काम नहीं किया तो बेकार में बहुत ही सारी जाने जा सकती है और कल तुमने अल्फारिया से लड़ना होगा। और काय बताता है कि मुझे लगता है कि हम उस मैजिक से लॉर्ड अल्फारिया का सामना कर सकते हैं। फिर रियन काय से कहती है कि अगर तुमने हमें धोखा देने के बारे में सोचा तो तुम समझ जाना कि तुम इस फॉरेस्ट से कभी भी वापस नहीं आ पाओगे और तुम वहीं पर मर जाओगे। काय उसकी बात समझ जाता है और रियन से पूछते है क्या तुम किसी सीड नाम के पर्सन के बारे में जानती हो। जिस पर रियन बताती कि मैंने इस नाम को कभी भी नहीं सुना है और काय सोच रहा था कि शायद से इस बारे में लॉर्ड अल्फारिया को ही पता होगा। अगले दिन बाकी के हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दी जाती है कि वो सभी एंजल प्लेस जा रहे हैं और आसरन से कहती कि शायद से ये मैसेज हेडक्वार्टर पहुंच जाए। इधर जेनी और बाकी सभी एक बड़े से ट्री के पास आ चुके होते हैं और काय रियन से पूछते क्या इस पेड़ के ऊपर अल्फारिया का कास्टल है। जिस पर रियन बताती कि आसमान में बहुत ही सारे कास्टल है जो कि दिखाई नहीं देते और उनमें से एक लॉर्ड अल्फारिया का कास्टल है। उसके बाद वो मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देती है और काय उस मैजिक को देखकर कहते कि ये तो बहुत ही कमाल का मैजिक है। फिर काय पूछते कि तुमने इस मैजिक गेट को ह्यूमन से बचाने के लिए यहाँ पर लगाया है। जिस पर रियन बताते कि ह्यूमन से भला कौन डरता है, हमने तो ये गेट बीस्ट, डीमंस और बाकी सभी दुश्मनों से बचने के लिए बनाया है। और काय समझ जाता है। वो कहता है कि एंजल ने भी डीमंस की तरह बॉर्डर पर बहुत ही सारे एंजल्स को सिक्योरिटी करने के लिए रखा है, पर इस गेट के आसपास बहुत ही कम एंजल्स होंगे। और रियन की बात सुनने पर वो उससे कहती है कि तुम्हारी बातों से पता लगता है कि तुमने डीमंस एम्पेरियर को हराया है। फिर काय बताता है कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिसने कि सभी रेसेस के हीरो को अकेले ही हराया है। उसके बाद सभी टेलीपोर्ट होकर एंजल कास्टल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे एंजल्स पहले से इंजर्ड होते हैं। रियन बताते हैं कि ये अभी मरा नहीं है, बस इन्हें किसी दूसरी तरह से इंजर्ड कर दिया गया है। काय बताता है कि ये हमारे लिए अच्छा है इसलिए हमें आगे चलना चाहिए और उसके बाद वो और आगे जाने लगते हैं। फिर फ्रेंड कहती है कि अगर हमारे साथ एल्फ नहीं होते तो हम एंजल प्लेस में कभी भी नहीं पहुंच पाते। और जेनी कहती है कि इसके लिए हमें डांटे को थैंक्स कहना चाहिए। उसके बाद वो सभी आगे जाने लगते हैं और तभी उन पर अटैक हो जाता है और वो अटैक से बच जाते हैं। रियन देखती है कि ये अटैक एंजल वैसिस ने किया है और वो उससे पूछती है कि आप भी हमारे खिलाफ हो। जिस पर वैसिस बताती कि मैं लॉर्ड अल्फारिया की सर्वेंट हूँ इसलिए मुझे उनके ऑर्डर्स मानने होते हैं। फिर रियन उससे कहती है क्या आपने उन सभी एंजल्स को इंजर्ड किया है। और वैसिस कहती है कि वो सभी लॉर्ड
लॉर्ड अल्फारिया की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने उन सभी को सबक सिखाया जो कि लॉर्ड अल्फारिया के खिलाफ जाएंगे और उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। तभी वो दोबारा से उन पर अटैक करने लगती है और काय अपनी गन से अटैक करके उसके अटैक को रोक देता है। फ्रेन और बाकी सभी वैसिस पर अटैक करने लगते हैं और ये देखकर वैसिस रियन से कहते हैं कि तुमने इस जगह पर ह्यूमंस को लाया है, पर ये सब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और फ्रेन उससे कहती है कि हमने पहले भी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है। फिर वो जेनी और बाकी सभी को आगे जाने के लिए कहती है और बताती है कि हम इसको यहाँ पर देख लेंगे। इधर जेनी, काय, रिन और सभी रियाना के साथ जाने लगते हैं और तभी एक और एंजल उन पर अटैक कर देता है। फिर रिन उसके अटैक को रोक देती है और उसको पीछे फेंक देती है। फिर रियन उससे कहती है क्या तुम भी उनके साथ मिल गए रेफेलो? फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी गोड के खिलाफ जा रहे हो? रिन सभी से कहती है कि वो उसको मैनेज कर लेगी, इसलिए तुम्हें आगे जाना चाहिए। काय और बाकी सभी रियन के साथ आगे जाने लगते और रेफेलो रिन से कहता है कि तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच लिया है। जिस पर रिन कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर को यूज करके लड़ सकती हूँ। इधर जेनी काय से कहती है कि पिछली बार हमने तुम्हें वेनेसा से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया था, पर मैं इस बार तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने वाली हूँ। और उसके बाद वो टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रियन ग्रेट एल्डर को आवाज लगा रही होती है और तभी वहाँ पर लॉर्ड अल्फारिया आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सब यहाँ पर मेरे कास्टल में बिना परमिशन के आ गए। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।